मूवी का स्टार्ट गांव के इलाके से होता है जहां तीन नौजवान एक गाड़ी में बैठे होते हैं जिनके नाम हैं गैज, नेथन और टेरी। वो एक बूढ़े कपल के घर की निगरानी कर रहे होते हैं ताकि मौका देखकर वहां चोरी कर सकें। टेरी अपने दोस्तों को बताता है कि वो बूढ़ा कपल हर जुम्मे को डिनर के लिए बाहर जाता है, इसलिए आज का दिन उनके लिए घर में घुसने का बेहतरीन मौका है। बूढ़े कपल के निकलने का इंतजार करते हुए उनके पास अचानक एक लड़की आती है। उसका नाम मैरी है, जो नेथन की गर्लफ्रेंड है। वो गुस्से से उसे डांटती है कि उसने उसकी गाड़ी क्यों ले ली, क्योंकि उसे पहले ही काम के लिए देर हो चुकी है। मगर नेथन दावा करता है कि उसे कुछ काम के सिलसिले में गाड़ी कुछ और घंटों के लिए चाहिए। कुछ लम्हों बाद बूढ़ा कपल आखिर घर से निकल जाता है और नौजवान घर में घुसने की तैयारी करने लगते हैं। मैरी को अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है और उसे भी अपनी गाड़ी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन नेथन उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ 20 मिनट में वापस आ जाएंगे। आखिर वो बेदिली से गाड़ी में ही बैठी रहती है, जबकि नेथन गाड़ी की चाबी लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। फिर तीनों लड़के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और टेरी एक गमले के नीचे से चाबी निकालता है। जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो नेथन और गैस उससे तिजोरी की जगह के बारे में पूछते हैं, मगर टेरी एतराफ़ करता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि तिजोरी कहाँ है। ये सुनकर नेथन और गैस गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि टेरी ने उन्हें ये कहकर यहाँ बुलाया था कि इस घर में कैश से भरी हुई एक तिजोरी है। यहाँ हमें पता चलता है कि टेरी को ये मालूमात इसलिए मिली थी क्योंकि उसकी माँ इस घर में सफाई करने का काम करती है। इसके बाद गुस्से से भरा गैस घर के अंदर चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है। जो कुछ भी उसके हाथ लगता है वो उसे उठाकर फेंकने लगता है। जल्द ही वो एक कमरे में पहुँचता है जिस पर केट लिखा होता है। वहाँ उसे मुख्तलिफ डॉल हाउसेज मिलते हैं जिन्हें वो फाड़ना और तोड़ना शुरू कर देता है। उधर टेरी बेसमेंट में जाता है और वो तिजोरी ढूंढ लेता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वो फौरन अपने दोस्तों को आवाज़ देता है और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि गैस अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक सेफ खोलने के औजार लाया है, लेकिन उनके लिए हैरत की बात ये होती है कि ये सेफ दरअसल एक कॉम्बिनेशन लॉक वाला है जिसे वो नहीं खोल सकते। ये बात गैस को शदीद गुस्सा दिलाती है और वो फिर से टेरी पर चढ़ाई करता है कि उसने ये बात क्यों नहीं बताई, लेकिन टेरी इसरार करता है कि उसकी माँ ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वो सेफ खोलने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, मगर कोई भी तरीका कामयाब नहीं होता। आखिर में वो फैसला करते हैं कि जब वो कपल घर वापस आए तो उन्हें मजबूर करेंगे कि वो सेफ का कोड बताएं। फिर वो ऊपर जाकर टीवी देखने लगते हैं ताकि वक्त गुजारा जाए। इसी दौरान बाहर मैरी जोर से चीखने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है। उसकी चीखें सुनकर टेरी नेथन से गाड़ी की चाबियां मांगता है कि वो उसे काम पर ले जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, मगर नेथन इनकार कर देता है। फिर नेथन मैरी को भी अंदर आने की दावत देता है। वो सूरत हाल में शामिल होने से हिचकिचाती है, लेकिन आखिर नेथन के इसरार पर राजी हो जाती है। बाद में गैस लाउंज में एक लड़की की तस्वीर ढूंढ लेता है और टेरी को छेड़ते हुए कहता है कि वो इस लड़की के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेरी बताता है कि वो लड़की उस बूढ़े कपल की बेटी केट है जो मर चुकी है। इस दौरान मैरी अपने फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद होती है, तो नेथन उसे यकीन दिलाता है कि आज के बाद वो सब अमीर हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वक्त बूढ़ा कपल घर वापस आता है तो गैस सबको जाली के मास्क देता है ताकि वो अपने सर पर पहन लें, जिसमें उनके थोबड़े नजर आ रहे होते हैं। मैरी जाने की कोशिश करती है, मगर गैस उसे रोककर मास्क पहनने पर मजबूर करता है। बूढ़ा कपल घर में एंटर होता है जिनके नाम डॉक्टर रिचर्ड और एलन है। लड़के फौरन हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से एलन का हाथ बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों पर जख्मी हो जाता है। फिर वो उन्हें ले जाकर लिविंग रूम में बांध देते हैं। रिचर्ड अपनी बीवी के हाथ की चोट पर परेशान होता है, लेकिन लड़के गुस्से से चीखकर उसे चुप रहने का हुक्म देते हैं। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए मैरी घर में फर्स्ट एड किट तलाश करती है और एलन के जख्मों का इलाज करने लगती है। इसके बाद लड़के उन बुढ़ों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी सारी रकम उन्हें दे दें, तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि कुछ रकम उन्होंने किचन में छुपा रखी है। वो अपना वॉलेट भी उनके हवाले करता है जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल होता है, लेकिन वो लड़के इस पर मुतमईन नहीं होते और तिजोरी का खुफिया कोड मांगते हैं। रिचर्ड जाहिर करता है कि उसे तिजोरी का कुछ इल्म नहीं है। इस पर वो लड़के उन्हें ज़बरदस्ती बेसमेंट में ले जाते हैं और सेफ के सामने बिठा देते हैं। मैरी इस सूरत हाल से बहुत बेचैन महसूस करती है और मशवरा देती है कि उन सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन नेथन इसरार करता है कि वो ये सब उसी के लिए कर रहा है। इसके बाद वो रिचर्ड से सेफ का कोड मांगता है, लेकिन रिचर्ड खामोश रहता है। गुस्से में आकर नेथन रिचर्ड को जोर से थप्पड़ मारता है, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी कुछ नहीं बोलता।
उधर एलन शदीद डरी हुई नजर आती है और हमें पता चलता है कि वो डिमेंशिया की पेशेंट है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने इर्द गिर्द के हालात से उलझन का शिकार रहती है। इसके बाद गैज एलन को सिगरेट से जलाने की कोशिश करता है, मगर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आखिर रुक जाता है। फिर गैज नेथन को एक छुरी देता है और उसे दोनों बुड्ढों पर इस्तेमाल करने पर उकसाता है। ये देखकर मैरी का सब्र खत्म हो जाता है और वो गुस्से में ऊपर की तरफ चली जाती है। मैरी को घर में एक फ़ोन मिलता है और वो बाथरूम में छुपकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल सके, गैज उसे ढूंढ लेता है और गुस्से में उसको बालों से पकड़कर उसका सर जोर से आईने पर दे मारता है। नीचे बेसमेंट में सबको मैरी की चीख सुनाई देती है, लेकिन नेथन को कोई खास फिक्र नहीं होती। यहाँ रिचर्ड हैरत अंगेज तौर पर टेरी को उसके असल नाम से मुखातिब करता है और कहता है कि जब उसकी माँ को इस सब का पता चलेगा तो वो बहुत मायूस होगी। वो नेथन को भी उसके नाम से पुकार कर वार्न करता है कि वो गैस जैसे पागल इंसान के हाथों इस्तेमाल ना हो, जो उनके शहर का भी नहीं है। रिचर्ड कहता है कि उसने उन्हें बचपन से बड़ा होते देखा है और उनसे मिन्नत करता है कि वो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करें। कुछ लम्हों बाद गैस बंधी हुई मैरी को घसीटता हुआ बेसमेंट में ले आता है और बताता है कि उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी। फिर नेथन एलन के गले पर छुरी रख देता है और एक बार फिर रिचर्ड से सेफ का कोड मांगता है। इसी लम्हे गैज नेथन के कान में कुछ सरगोशी करता है, जिससे नेथन घबरा जाता है। फिर वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने कोड ना बताया तो वो एलन की उंगली काट देगा। रिचर्ड मिन्नतें करता है कि ऐसा ना करे और उसे मैरी और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की तलकीन करता है, लेकिन अचानक गैज नेथन पर बंदूक तान लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने हुक्म ना माना तो वो उसे गोली मार देगा। नेथन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता और वो आगे बढ़कर एलन की उंगली काट देता है। ये मंजर देखकर बूढ़ा रिचर्ड शदीद सदमे में आ जाता है, मगर रिचर्ड अब भी कोड बताने से इनकार करता है। ये देखकर डरा हुआ नेथन अचानक गैस पर हमला कर देता है, जिससे गैस की बंदूक जमीन पर गिर जाती है। दोनों लड़कों के दरमियान चाकू पर शदीद लड़ाई होती है, लेकिन आखिर गैस काबू पा लेता है और नेथन के पेट में चाकू घोंप देता है। ये सब देखकर रिचर्ड घबराकर मिन्नत करता है कि उसकी रस्सी खोल दी जाए ताकि वो नेथन की जान बचा सके, लेकिन गैस को किसी की परवाह नहीं होती और वो कहता है कि जब तक सेफ का कॉम्बिनेशन कोड नहीं बताया जाता वो रस्सी नहीं खोलेगा। ये बात डॉक्टर रिचर्ड को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल देती है और वो आखिर सेफ का कॉम्बिनेशन बता देता है। गैस खुशी से सेफ की तरफ बढ़ता है, जबकि रिचर्ड बार बार टेरी से मिन्नत करता है कि वो उसकी रस्सी खोल दे, मगर टेरी हालात की वजह से सदमे में होता है और बस रोता रहता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया था वो गलत है। इस पर गैस गुस्से में आ जाता है तो डॉक्टर उसे दूसरा कोड देता है। इसी दौरान मैरी चुपके से मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियों से खुद को आज़ाद कर लेती है। गैस फिर से अपने आप पर काबू नहीं रख पाता जब दूसरा कोड भी काम नहीं करता। वो एक चेन सॉ लेकर एलन की तरफ बढ़ता है और डरा हुआ रिचर्ड उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, मगर गैस उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। जब गैस एलन पर हमला करने ही वाला होता है तो इसी वक्त मैरी उसके पीछे आती है और उसे स्लेज हैमर से सर पर मारती है, जिससे वो फौरन ही मर जाता है। इसके बाद मैरी रिचर्ड और एलन को उनकी रस्सियों से आज़ाद करती है। वो देखती है कि बेसमेंट से गैराज तक रास्ता जाता है और वहाँ एक वैन खड़ी हुई है। वो सोचती है कि वो वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा सकती है, लेकिन तभी वो हैरत के साथ देखती है कि डॉक्टर बंदूक उठाता है और कहता है कि कोई भी नहीं जा रहा। वो कहता है कि हॉस्पिटल 30 मील दूर है और नेथन जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बजाय वो नेथन का इलाज घर पर करेगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। ये सुनकर मैरी और टेरी नेथन को ऊपर ले जाते हैं, जबकि रिचर्ड अपनी बीवी को दिलासा देता है और उसे भी ऊपर ले आता है। इसके बाद वो नेथन को एक कमरे में ले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो मौत के करीब है, लेकिन डॉक्टर को इसकी परवाह नहीं होती और वो आराम से अपनी बीवी की मामूली चोट का इलाज करना शुरू कर देता है। जब मैरी मुसलसल उसकी मिन्नत करती है तो आखिर वो नेथन का मुआयना शुरू करता है और बगैर किसी परवाह के चाकू उसके पेट से निकाल देता है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर नेथन को तकलीफ पहुंचाना चाहता है और चाहता है कि वो मर जाए। डॉक्टर दावा करता है कि कोई अहम हिस्सा मुतासिर नहीं हुआ और ये कहते हुए सबको बाहर भेज देता है कि उसे काम करने के लिए सुकून चाहिए। वो वादा करता है कि वो जख्म को ठीक करेगा और एम्बुलेंस भी बुलाएगा। बाद में टेरी उदास मैरी को तसल्ली देता है और वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब वो रोती है तो अचानक वो उसे खूबसूरत कहता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर मैरी शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इल्ज़ाम देती है कि वो इन कमज़ोर हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि ये सारा खेल उसी ने रचाया है और वही नेथन को यहाँ लाया है। टेरी बताता है कि असल में ये नेथन का ख्याल था, लेकिन मैरी इस बात को नहीं मानती क्योंकि टेरी की माँ यहाँ काम करती है। फिर वो अपनी जुड़वा बहन जेन का जिक्र करती है जो पहले टेरी को डेट करती थी। मैरी वजाहत करती है कि जेन ने कभी दिल से उसकी परवाह नहीं की और सिर्फ हमदर्दी की वजह से वो उसके साथ थी। वो ये भी दावा करती है कि टेरी की वजह से जेन इस शहर से भाग गई। ये सब सुनकर टेरी का दिल बहुत दुखता है और वो बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगता है। फिर मैरी नेथन को देखने जाती है जो बिल्कुल पीला और ठंडा हो चुका होता है। रिचर्ड उसे बताता है कि लड़का खतरे से बाहर है और पुरसुकून नींद सो रहा है, लेकिन मैरी जानती है कि ये सच नहीं है क्योंकि वो उसकी नब्ज महसूस नहीं कर पाती। मैरी की परेशानी महसूस करते हुए डॉक्टर कहता है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा ताकि वो पुरसुकून हो जाए। वो हॉस्पिटल फ़ोन करता है, लेकिन मैरी देखती है कि फ़ोन की तार कटी हुई है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्टर सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये देखकर मैरी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो सिंक में उल्टी कर देती है। ये देखकर रिचर्ड उसे एक मेडिसिन देने की ऑफर करता है जो उसे पुरसुकून कर सकती है, लेकिन मैरी इनकार कर देती है। इसके बाद मैरी कमरे से बाहर निकलती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि एलन टेरी को एक इंजेक्शन लगा रही है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार से संभाल रही है। डर के मारे वो फौरन वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर उसे अंदाजा होता है कि घर के सभी दरवाजे बंद हैं। बाद में मैरी एलन से पूछती है कि उसने टेरी को क्या दिया था, लेकिन रिचर्ड वजाहत करता है कि वो सिर्फ एक दर्द कम करने वाली दवा थी ताकि वो पुरसुकून हो जाए। फिर परेशान मैरी टेरी के पास जाती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है, मगर टेरी बताता है कि उसने वो फ़ोन एलन को दे दिया था। ये बात सुनकर मैरी को गुस्सा आता है और वो टेरी को बताने की कोशिश करती है कि नेथन मर चुका है। इतने में बूढ़ा कपल वहां आ जाता है और उन्हें चाय पर बैठने की दावत देता है। इसके बाद सब लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर रिचर्ड अपनी मरी हुई बेटी केट की एक पिक्चर दिखाता है और बताता है कि वो कितनी खास और प्यारी थी। कुछ लम्हे बाद एलन चाय का कप उठाकर पीने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक देता है और कहता है कि ये चाय मैरी के लिए है। एलन माजरत करती है और चाय मैरी को थमा देती है। इसके बाद रिचर्ड एक स्क्रैप बुक दिखाता है जो एलन ने तैयार की है। इसमें उन तमाम नौजवान लड़कियों की डिटेल्स शामिल होती हैं जो पिछले कुछ सालों में इस इलाके से लापता हो चुकी हैं। यहाँ मैरी अपनी बहन जेन की पिक्चर देखकर हैरान रह जाती है। इससे उसका खौफ और भी बढ़ जाता है और वो ये कहकर अपना फ़ोन वापस मांगती है कि उसे नेथन की माँ को कॉल करनी है, लेकिन बूढ़ा कपल इनकार कर देता है और उसे कहता है कि अच्छी बच्ची बनकर अपनी चाय पी ले। बर्दाश्त खत्म होने पर वो उन्हें दरवाज़ा खोलने का हुक्म देती है, लेकिन रिचर्ड उसे आसानी से काबू कर लेता है और फिर उसे सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर देता है। वो टेरी को उसकी निगरानी करने का जिम्मा देता है और हैरत की बात यह है कि बेवकूफ़ टेरी भी इस काम के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद रिचर्ड एलन को ऊपर ले जाता है ताकि वो सो जाए। अगले सीन में मैरी टेरी से बार बार मिन्नत करती है कि वो उसे बाहर जाने दे, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि वो अब भी उससे नाराज़ है कि उसने उसे ठुकरा दिया था। वो पूछता है कि वो हमेशा उसके साथ बुरा सलूक क्यों करती है और सिर्फ नेथन की परवाह करती है जो उसकी परवाह नहीं करता। फिर वो अपने पैरों में सनसनाहट महसूस करता है और सोचता है कि एलन ने शायद गलती से उसे ज़्यादा दवा दे दी है। ये सुनकर मैरी दावा करती है कि ये जानबूझकर किया गया था, लेकिन टेरी बूढ़े कपल पर अंधा एतमाद करता है। दवाई जल्दी असर करने लगती है और वो मैरी को जेन के तौर पर तस्वुर करने लगता है। वो उन लम्हात को याद करता है जो उन्होंने साथ गुजारे थे। शुरू में मैरी उलझन में होती है, लेकिन फिर वो भी उसके साथ एक्टिंग करने लगती है। इस पर टेरी आखिर अलमारी का दरवाज़ा खोल देता है और उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन मैरी बाहर आते ही फौरन ऊपर की तरफ भागती है। अपनी टांगों में बढ़ते हुए दर्द के बावजूद टेरी हिम्मत करता है और एक छड़ी के सहारे ऊपर की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मैरी केट के पुराने कमरे में खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मगर वो बेवकूफ़ एक बार फिर मैरी को जेन समझ बैठता है और उसे इल्ज़ाम देता है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। मैरी उसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी अचानक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर मैरी फौरन उसे धक्का देती है। इसी लम्हे एक स्प्रे कैनिस्टर कमरे में फेंका जाता है और खिड़कियों पर मेटल कवर्स नीचे आ जाते हैं। जैसे ही धुआं घर में फैलना शुरू होता है, दोनों को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है।
वो किसी तरह नीचे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद टेरी अब भी उस बूढ़े कपल के बारे में फिक्रमंद होता है और उन्हें बचाने पर इसरार करता है। मैरी उठती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर धुएं में वो दोनों बुढ़े मास्क पहनकर अंदर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मैरी अंधेरे में अंधाधुंध चाकू घुमाती है, मगर ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा। आखिर वो एक गुलदान उठाकर जोर से फेंकती है जो किसी एक को जा लगता है, जो कि एलन निकलती है। मैरी फौरन उसका मास्क उतारकर खुद पहन लेती है, मगर इस सब के दौरान वो बूढ़ी एलन उसे कुछ इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद मैरी एलन को घसीट कर किचन में ले जाती है और उसका बाजू ओवन के दरवाजे से बांध देती है। फिर वो एलन को यरगमाल बना लेती है और डॉक्टर से मुतालबा करती है कि वो अपनी वैन की चाबी और टेरी को उसके हवाले कर दे, तभी जाकर वो एलन को छोड़ेगी। मगर जल्द ही मैरी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि एलन ने जो इंजेक्शन उसे दिया था उसका असर होना शुरू हो जाता है। बाहर वो रिचर्ड को टेरी के साथ कुछ प्लान बनाते हुए सुनती है, मगर वो पूरी तरह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। आखिर रिचर्ड ताउन करने पर राजी हो जाता है और मैरी से कहता है कि वो किचन से बाहर जा सकती है, जबकि वो खुद कॉरिडोर में जाएगा। जब मैरी कमरे से निकलती है तो उसे टेरी बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा मिलता है, जिसकी जेब में चाबियां होती हैं। फिर मैरी मोटे टेरी को जबरदस्ती गैराज तक घसीटती है और वो दोनों आखिर वैन में सवार हो जाते हैं। इसके बाद मैरी गैराज का दरवाजा खोलती है और रवाना होने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ और भी बुरा होता है। मैरी के पेट में अचानक गोली लग जाती है। ये पता चलता है कि वो टेरी ही था जिसने पिछली सीट से उसे गोली मार दी। कुछ लम्हे बाद वो कपल भी उसके करीब आता है और रिचर्ड अफसोस करता है कि वो शुरू में उसे अपने साथ रखना चाहता था, क्योंकि उसने गैस को मार दिया था, लेकिन वो उसकी बागी फितरत की वजह से दोबारा सोचने लगा। फिर वो बुढ़े टेरी की तारीफ करते हैं कि उसने अच्छा काम किया और कहते हैं कि वो एक इनाम का हकदार है। वो उसे व्हील चेयर पे बिठाते हैं और उसे सेफ के पास ले जाते हैं। आखिर वो सेफ खोलते हैं और एक छुपी हुई जेल नजर आती है। वहाँ हम मैरी की बहन जेन को देखते हैं, जो जंजीरों में जकड़ी हुई है और केट के कपड़ों में है। रिचर्ड वजाहत करता है कि उनकी बेटी की मौत के बाद एलन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए उन्होंने कई लड़कियों को पकड़ लिया ताकि वो केट की जगह ले सकें, लेकिन उनमें से कोई भी एलन के लिए मुनासिब नहीं थी और आखिर उन्हें जेन मिली। मैरी भी अपनी बहन को रेयर व्यू मिरर में देखती है और फिर वो अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ टेरी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेन के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम टेरी की मां को देखते हैं, जो उस बूढ़े कपल के घर में अपना काम खत्म कर रही है। दूसरी तरफ वो दोनों बुढ़े अपने बैकयार्ड में काम कर रहे होते हैं, जहां उन्होंने उन नौजवानों को दफनाया होता है। कुछ ही देर बाद टेरी की माँ उनके पास आती है, जो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जा रही होती है। वो बताती है कि उसका बेटा एक हफ्ते से घर वापस नहीं आया। ये सुनकर रिचर्ड उसे यकीन दिलाता है कि फ़िक्र ना करे, क्योंकि नौजवान अक्सर ऐसे ही घर से भाग जाते हैं। टेरी की माँ उनकी बात से इत्तेफाक करती है और घर से रवाना हो जाती है, जबकि वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी एक दूसरे की तरफ खुशी से मुस्कुराते हुए देखते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।